किसी ने सच ही कहा है, धैर्य और हिम्मत रख, आगे बढ़ता जा, अपनी हस्ती को तू गढ़ता जा, दुखों के पहाड़ भी मिलेंगे आगे, अपने हौसलों से तू बढ़ता जा। नमस्कार। धैर्य और हिम्मत, जी हाँ, यदि आपके पास ये चीज़ें हैं तो कितनी भी विपरीत परिस्थितियां हो जाएं, लेकिन आप हमेशा विजयी होकर निकलते हैं। एक कहानी सुनाता हूँ। एक नगर में एक सेठ का प्लास्टिक की गेंदों को बनाने का कारखाना था। उस सेठ की कोई संतान नहीं थी और उसकी पत्नी की भी मृत्यु हो गई थी। 60 वर्षीय सेठ बहुत ही बदसूरत और लालची स्वभाव का था। उसके कारखाने में काम करने वाले मजदूरों में सोहन नाम का भी एक मजदूर था, जिसकी पुत्री आशा सुंदर होने के साथ साथ परम विदुषी भी थी। एक बार किसी महामारी के फैलने पर सेठ ने अपने कारखाने में काम करने वाले मजदूरों में से अधिकतर की छटनी कर दी, जिसमें सोहन भी था। इस छटनी से परेशान सोहन कुछ समय बाद भयंकर बीमार हो गया। तब आशा ने सेठ के पास जाकर अपने पिता के इलाज के लिए उससे रुपए मांगे। दुर्बुद्धि सेठ ने आशा से कहा कि वह उसके पिता के इलाज का पूरा खर्च उठाएगा, लेकिन उसके बदले में आशा को सेठ से विवाह करना होगा। आशा के स्पष्ट इनकार करने पर सेठ ने दूसरी चाल चली। उसने आशा से कहा कि कारखाने में रखी ढेर सारी रंग बिरंगी गेंदों में से वह एक लाल और एक सफेद गेंद निकालकर एक बैग में डालेगा। उसके बाद आशा उस बैग से एक गेंद निकालेगी। यदि लाल गेंद निकली तो फिर सोहन के इलाज का वह खर्च उठाएगा और आशा को भी उससे विवाह करना होगा। यदि बैग से सफेद गेंद निकली तो भी वह सोहन के इलाज का खर्च उठाएगा और आशा को भी उससे विवाह नहीं करना पड़ेगा। आशा मान गई। इसके बाद सेठ ने चालाकी दिखाते हुए दूसरे कमरे में जाकर गेंदों के ढेर से 2 लाल गेंदें निकाली और बैग में डाल दी, लेकिन आशा ने खिड़की से उसे ऐसा करते हुए देख लिया। इसके बाद सेठ ने कई लोगों के सामने आशा को बैग देकर उसमें से एक गेंद निकालने को कहा। आशा को एक क्षण के लिए यह ख्याल आया कि वह बैग से दोनों लाल गेंद निकालकर लोगों को सेठ की चालाकी से अवगत करा दे, लेकिन कुछ सोचकर उसने ऐसा न करके एक युक्ति सोची। उसने बैग से एक गेंद निकालकर जानबूझकर अनजान बनते हुए उसे वहां पर रखी हुई गेंदों के ढेर में गिरा दिया और अपने को दोषी मानकर कहने लगी, सॉरी, गेंद मेरे हाथ से फिसलकर इस ढेर में गिर गई। फिर वह सेठ से बोली, सर प्लीज अब आप दूसरी गेंद बैग से निकालिए। यदि यह सफेद होगी तो इसका मतलब मेरे पास लाल गेंद थी, और यदि यह लाल होगी तो इसका मतलब मेरे पास सफेद गेंद थी। अब सेठ के पास कोई चारा नहीं बचा था। उसने बैग से लाल गेंद निकाली और फिर आशा ने सेठ के पैसों से सोहन का इलाज भी करवाया और सेठ से विवाह करने से भी वह बच गई। यह कहानी हमें यह शिक्षा देती है कि यदि कठिन समय आए तो हमेशा धैर्य धारण करके हिम्मत और सूझबूझ से काम लेना चाहिए। रास्ता अवश्य निकलेगा। और अंतिम बात, जागिए, अपने सपनों को पंख लगाइए और इतने ऊंचे उठिए कि यह आसमां रह जाए नीचे और सारा जमाना आपके पीछे। अगले हफ्ते फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक आप स्वस्थ रहिए और खूब खुश रहिए। नमस्कार।